बच्चों, मैं गीता गोवा से आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, कहानी से आप हमेशा ही कुछ अच्छा सीखते हैं ना। तो बच्चों, आपने देखा है आप अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो जिससे कि आप सुंदर दिखे, स्मार्ट दिखे। तो हर कोई अपने शरीर को सुंदर रखना चाहता है। तो बच्चों, ऐसे ही हमारे गुण होते हैं जिनसे हम अपने व्यक्तित्व को महान बना सकते हैं। इसमें एक सर्वश्रेष्ठ गुण है हमारे व्यक्तित्व को महान बनाने के लिए, ईमानदारी। अगर हमारे पास ईमानदारी है तो हमारा जीवन हमेशा सुखदायी होगा, है ना बच्चों। तो हमें हमेशा ईमानदार बनना है। तो बच्चों, तो चलिए आज ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें ईमानदारी का बहुत ही सुखद परिणाम होता है। तो कहानी सुने बच्चों। एक गरीब लकड़हारा रहता है। वो हर रोज जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काट के लाता है और शाम को बाजार में उन लकड़ियों को बेचता है। जो भी पैसे उसे मिलते हैं अपने परिवार का गुजारा करता है। बच्चों, एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ पे चढ़कर लकड़ियाँ काटता रहता है। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। अब लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है। मैं क्या करूं, अपनी कुल्हाड़ी कैसे निकालूं? और वो नदी के किनारे पे बैठकर रोने लग जाता है। रोएगा ना बच्चों, गरीब है, एक ही तो कुल्हाड़ी थी उसके पास जिससे वो लकड़ियाँ काटता था। अब उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो दूसरी कुल्हाड़ी बाजार से जाकर ले आए। तो रोने लग गया। थोड़ी ही देर में जो नदी रहती है उसके अंदर से जल देवता प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा कहता है, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? तो जो देवता रहते हैं वो नदी में डुबकी लगाते हैं और एक सुंदर सी सोने की कुल्हाड़ी उसे देते हैं और कहते हैं, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा कहता, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता फिर से नदी में डुबकी लगाते हैं और सुंदर सी चांदी की चमचमाती हुई कुल्हाड़ी उसके हाथ में रखते हैं। वो कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता फिर से नदी में डुबकी लगाते हैं और उसे एक लोहे की कुल्हाड़ी देते हैं। वो खुश होकर कहता है, हाँ हाँ, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। तो जल देवता बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसकी कुल्हाड़ी के साथ उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देते हैं। तो कहता है, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। तो जल देवता कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तो इसलिए मैं इनाम के रूप में तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। जाओ, तुम सुखी जीवन जियो। और लकड़हारा देवता को प्रणाम करता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। तो बच्चों, आपने देखा ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। ईश्वर भी हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो हमेशा जीवन में ईमानदारी अपनाता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सुख देता है। बच्चों, आपको भी हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी रखनी है तो बड़े होकर आपको बहुत ऊंचे पद पर जाना है। तो इसके लिए आपको पढ़ना है ईमानदारी से। ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।